सूरज गहन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फरमाया कि मुझे आज दोज़ख दिखाई गई, इससे ज़्यादा भयानक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में भी नमाजें पढ़ा करो और इन्हें बिल्कुल मकबरा ना बना लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अजाब वालों के आसार से अगर तुम्हारा गुजर हो तो रोते हुए गुजरो, अगर तुम इस मौका पर रो ना सको तो उनसे गुजरो ही नहीं, ऐसा ना हो कि तुम पर भी इनका सा अजाब आ जाए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गिरजा का जिक्र किया जिसको उन्होंने हब्श के मुल्क में देखा। उसका नाम मारिया था। इसमें जो मूर्तें रखी थी वो बयान की। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसे लोग थे कि अगर इनमें कोई नेक बंदा या ये फरमाया कि नेक आदमी मर जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और उसमें ये बुत रखते। ये लोग अल्लाह के नज़दीक सारी मखलूक से बदतर हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफ़ात में मुब्तला हुए तो आप अपनी चादर को बार बार चेहरे पर डालते। जब कुछ अफाका होता तो अपने मुबारक चेहरे से चादर हटा देते। आपने इसी इज़्तिराब व परेशानी की हालत में फरमाया, यहूद व नसारा पर खुदा की फटकार हो कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। आप ये फरमाकर उम्मत को ऐसे कामों से डराते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया को नहीं दी गई थीं। नंबर 1 महीना की रात से मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई। मेरे लिए तमाम ज़मीन में नमाज पढ़ने और पाकी हासिल करने की इजाज़त है, इसलिए मेरी उम्मत के जिस आदमी की नमाज का वक्त जहाँ भी आ जाए उसे वही नमाज पढ़ लेनी चाहिए। मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया। पहले अंबिया ख़ास अपनी कौमों की हिदायत के लिए भेजे जाते थे, लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया। मुझे शफ़ाअत अता की गई है। अरब के किसी कबीला की एक काली लौंडी थी। उन्होंने इसे आज़ाद कर दिया और वह इन्हीं के साथ रहती थी। इसने बयान किया कि एक दफ़ा उनकी एक लड़की जो दुल्हन थी नहाने को निकली। उसका कमर बंद सुर्ख तस्मों का था। उसने वह कमर का बंद उतार कर रख दिया या उसके बदन से गिर गया। फिर इस तरह से एक चील गुजरी जहाँ कमरबंद पड़ा था। चील उसे सुर्ख रंग के गोश्त समझकर झपट ले गई। बाद में कबीला वालों ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वह ना मिला। इन लोगों ने इसकी तोहमत मुझ पर लगा दी और मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने इसकी शर्मगाह तक की तलाशी ली। उसने बयान किया कि अल्लाह की कसम, मैं इनके साथ इस हालत में खड़ी थी कि वहीं चील आई और उसने उनका वो कमरबंद गिरा दिया। वो इनके सामने ही गिरा। मैंने इसे देखकर कहा, यही तो है जिसकी तुम मुझ पर तोहमत लगाते हो। तुम लोगों ने मुझ पर इसका इल्ज़ाम लगाया था, हालांकि मैंने इससे पाक थी। यही तो है वो कमरबंद। इस लौंडी ने कहा कि इसके बाद मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इस्लाम लाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि इसके लिए मस्जिद नबवी में एक बड़ा खैमा लगा दिया गया, या ये कहा कि छोटा सा खैमा लगा दिया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि वो लौंडी मेरे पास आती और मुझसे बातें किया करती थी। जब भी वो मेरे पास आती तो ये ज़रूर कहती, कमर बंद का दिन मेरे रब की अजीब निशानियों में से है, इसने मुझे कुफ्र के मुल्क से निजात दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने इससे कहा, आखिर बात क्या है, जब भी तुम मेरे पास बैठती हो तो ये बात ज़रूर कहती हो। उसने बयान किया कि फिर उसने मुझे ये सारा किस्सा सुनाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा घर में मौजूद नहीं हैं। आपने दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि मेरे और उनके दरमियान कुछ नागवारी पेश आ गई और वो मुझ पर खफा होकर कहीं बाहर चले गए हैं और मेरे यहाँ क़िबला भी नहीं किया है। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाश करो कि कहाँ हैं। वो आए और बताया कि मस्जिद में सोए हुए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा लेटे हुए थे। चादर आपके पहलू से गिर गई थी और जिस्म पर मिट्टी लग रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से धूल झाड़ रहे थे और फरमा रहे थे, उठो अबू तराब उठो। आपने फरमाया कि मैंने 17 सहाबे सफ़ा को देखा कि इनमें कोई ऐसा ना था जिसके पास चादर हो, फ़क़्त अहमद बंद होता या रात को ओढ़ने का कपड़ा जिन्हें ये लोग अपनी गर्दनों से बांध लेते। ये कपड़े किसी आधी पिंडली तक आते और किसी के टखनों तक। ये हज़रात इन कपड़ों को इस ख्याल से कि कहीं शर्मगाह ना खुल जाए अपने हाथों से समेटे रहते थे। मैं नबी करीम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप इस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मेरा ख़्याल है कि मुहर्रम ने चाश्त का वक्त बताया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले 2 रकत नमाज पढ़ और मेरा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कर्ज था जिसे आपने अदा किया और ज़्यादा ही दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ ले।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम अपने मसल्ले पर जहाँ तुमने नमाज पढ़ी थी बैठे रहो और रिया खारिज ना करो तो मलाइका तुम पर बराबर दुरूद भेजते रहते हैं। कहते हैं, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दीजिए, ए अल्लाह इस पर रहम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मस्जिद नबवी कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। इसकी छत खजूर की शाखों की थी और सतून इसकी कड़ियों के। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसमें किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की, अलबत्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसे बढ़ाया और इसकी तमीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई बुनियादों के मुताबिक कच्ची ईंटों और खजूर की शाखों से की और इसके सतून भी कड़ियों ही के रखे। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस इमारत को बदल दिया और इसमें बहुत सी ज़्यादती की। इसकी दीवारें मनकश पत्थरों और गुज से बनाई, उसके सतून भी मुनकश पत्थरों से बनवाए और छत सागवान से बनाई। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में जाओ और उनकी अहादीस सुनो। हम गए, देखा कि अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बाग को दुरुस्त कर रहे थे। हमको देखकर आपने अपनी चादर संभाली और घूंट मारकर बैठ गए। फिर हमसे इस हदीस बयान करने लगे। जब मस्जिद नबी के बनाने का जिक्र आया तो आपने बताया कि हम तो मस्जिद के बनाने में हिस्सा लेते वक्त एक एक ईंट उठाते, लेकिन अमार दो दो ईंटें उठा रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो उनके बदन से मिट्टी झाड़ने लगे और फरमाया, अफसोस, अमार को एक बागी जमात कत्ल कर देगी जिसे अमार जन्नत की दावत देंगे और वो जमात अमार को जहन्नम की दावत दे रही होगी। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि हज़रत अमार रज़ी अल्लाह अन्हा कहते थे कि मैं फितनों से खुदा की पनाह मांगता हूँ। एक औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज़ ना बना दूँ जिस पर आप बैठा करें? मेरा एक बढ़ई गुलाम भी है। आपने फरमाया, अगर तू चाहे तो मंबर बनवा दे। मस्जिद नबवी की तमीर के मतलब लोगों की बातों को सुनकर आपने फरमाया कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, हालांकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसने मस्जिद बनाई, मेरा ख्याल है कि आपने ये भी फरमाया कि इससे मकसूद अल्लाह ताला की रज़ा हो, तो अल्लाह ताला ऐसा ही मकान जन्नत में उसके लिए बनाएगा।